चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का चुनावी दौरा जारी। उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर में करेंगे प्रचार। उन्नाव में भगवंत नगर में जनसभा करेंगे। हरदोई के शाहबाद में भी उनकी जनसभा होगी। लक्ष्मीपुर, बांगर में भी जनसभा होगी। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम योगी सभा को संबोधित करेंगे। तो तीसरे चरण का चुनाव है, उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर में प्रचार प्रसार करेंगे। उन्नाव के भगवंत नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। हरदोई के शाहबाद में उनकी जनसभा होगी। लक्ष्मीपुर, बांगर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आज अलग अलग सीटों पर चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आने वाले हैं हमें। और आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील करते नजर आएंगे। उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर, भगवंत नगर, शाहबाद में जो जनसभा होने वाली है वहां पर शामिल होंगे। लक्ष्मीपुर, बांगर में भी सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज जो है चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे रहते हैं। अलग अलग सीटों पर उनके दौरे रहते हैं और ऐसे में अब तीसरे और चौथे चरण का आने वाले समय में चुनाव होगा। कल तीसरे चरण का चुनाव है, उसके पहले प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे और बीजेपी को बहुमत से जिताने की अपील भी करते नजर आएंगे। उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर में आज प्रचार प्रसार करने वाले हैं। तीनों ही सीटें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथ में सौंप ली है और एक एक करके तीनों ही सीटों पर आज प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली में शामिल होंगे। तो खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलग अलग जगहों पर दौरे हैं। विवेक हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। विवेक, कल तीसरे चरण का चुनाव होना है, ऐसे में आज बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 लोकसभा सीटों पर दौरे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सीएम योगी इस समय ताबड़तोड़ चुनावी दौरे पर है, जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में बाकायदा वो वोट की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ विपक्षी दलों पर हमलावर है। जैसा कि कल देखा गया था कि अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की थी। आज उन्नाव और साथ साथ हरदोई के शाहबाद में भी जनसभा होगी। 3 लोकसभा क्षेत्रों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां भी जनसभा करते हैं, ये माना जाता है कि उस लोकसभा सीट पर जीत की गारंटी पक्की हो जाती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 उत्तर प्रदेश में लेकर चल रही है, 80 बनेगा आधार, एनडीए 400 पार, कल नारे के साथ इस चुनाव में उतरी हुई है। और साफ तौर पर जिस तरीके से 2 चरणों के चुनाव हुए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने बाकायदा मीटिंग की है। बाकी चरणों के चुनाव के लिए संगठनात्मक मीटिंग हुई थी, जिसे अमित शाह ने लीड किया था लखनऊ में। उसके बाद अगर देखा जाए तो तीसरे, चौथे, 5वें चरण के लिए खासा मंथन हुआ था। बूथ मैनेजमेंट की बात की थी अमित शाह ने, पन्ना प्रमुखों को तमाम गुरुमंत्र दिए थे किस प्रकार से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाए। अब तीसरे चरण के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करें तो उन्नाव, हरदोई या शाहजहांपुर में लोकसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। उन्नाव के भगवंत नगर में जनसभा होनी है, जनसभा में जनता को संबोधित करेंगे। हरदोई के शाहबाद में एक जनसभा है, वहां डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों के बारे में बताएंगे। जितनी वेलफेयर स्कीम्स है, उस वेलफेयर स्कीम से कितने लोगों का कल्याण हुआ, इसके बारे में बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वहां से, उनके समर्थन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम इन तीनों सीटों की बात करें जहां पर आज मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे विवेक, तो किस तरह का मुकाबला इन तीनों सीटों पर देखा जा रहा है और क्या वो मुद्दे होंगे जो इस बार इन तीनों सीटों पर हावी होते नजर आएंगे? देखिए, अगर बात की जाए इन तीनों सीटों पे जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा कर रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी गई है। अगर देखा जाए तो जो चौथे चरण और पांचवें चरण की जो सीटें हैं, अवध और कानपुर से जो सीटें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हक में पिछले समय में हमने देखा गया है। साफ तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती बनाई हुई है, बाकी अगर उत्तर प्रदेश के बाहर देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीतियों में बदलाव कर रही है कि जो चीजें पक्ष में नहीं जा रही है उसको भी जो है अपने पक्ष में करते हुए देखा गया है। आज ही जौनपुर से बसपा प्रत्याशी रही और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी ने नामांकन करने के बाद जो है अपना नाम वापस ले लिया है। तो सारी समीकरण को भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर जो है अपने हिसाब से पक्का करना चाहती है, अपने पक्ष में करना चाहती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज की जो जनसभा है वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे, राम मंदिर के मुद्दे और जिस तरीके से कांग्रेस की मैनिफेस्टो पर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रहार कर रही है और समाजवादी पार्टी को लगातार जवाब दे रही है, और उसको लेकर जो है तमाम बातें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही विरासत कर पे कांग्रेस को निशाना साध चुके हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से महाराणा प्रताप की मूर्ति का अपमान हुआ था, कल बकायदा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया था और बड़ा आरोप लगाया था विपक्ष पे कि ये आतंकियों का महिमा मंडन करते थे। साफ तौर पर विकास से अतिरिक्त इन सब चीजों को भी लेकर जो है मुद्दा जो है वो बनता साफ तौर पे देखा जा सकता है। और जिस तरीके से लगातार राम मंदिर बनने के बाद राम मंदिर का प्रचार प्रसार करना हो या फिर काशी मथुरा की बात करनी हो, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपने जनसभा के दौरान वोट मांग रही है। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ विवेक। जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई लखनऊ से, जहां 3 सीटों पर प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की तीनों सीटों पर आज जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील भी करते नजर आएंगे।